हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं का गणित, जिसमें हम आपको अध्याय 5 को पढ़ा रहे थे और बीच में कुछ पॉइंट को छोड़ के वीडियो को खत्म करना पड़ गया था, जिससे कुछ अब बगल में शादी विवाह का माहौल था। लेकिन अब हम फिर से आ चुके हैं और जो बचा हुआ पॉइंट है उसको हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे और आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस पॉइंट से आपको 2-3 क्वेश्चन 100% बनेगा अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको पैरेलल समझ में आना चाहिए कि पैरेलल लाइन क्या होता है। जब दो रेखाओं के बीच हमेशा इक्वल डिस्टेंस रहेगा तो हम कहते हैं कि वो दोनों रेखा आपस में क्या है, पैरेलल है। या ऐसे भी कह सकते हैं दो रेखाओं में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो तो ऐसे रेखा क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर ये अगला जो भी पॉइंट होगा, दो लाइन लेते हैं, इसका नाम देते हैं हम L और इसका नाम हम M देते हैं और एक तिर्यक छेदी रेखा काटेगा इसको, ये अलग अलग बिंदु पर, ये इसका नाम देते हैं हम N। तो इस प्रकार से 8 कोण बनता है और 8 कोण बनेगा तो यहाँ पर जो है 8 कोण का नाम है और 8 कोण से रिलेटेड आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यही से पूछा जाएगा आपका सवाल। ठीक है ना, इसलिए इसको आप अच्छे तरीके से देखिएगा। यहाँ पर देखिए इसका नाम देते हैं हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 7 और 8। यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से हम इसका नामकरण कर दिए हैं। ये 1 2 क्या है सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर 1 2 जो दिया गया है कोण का नाम है। ठीक है, अगर हम ABCD में लिखेंगे तो फिर आपको उसमें उलझ जाइएगा, लेकिन आपको उलझना नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से जो 8 कोण बनेगा। अब यहाँ पर 8 कोण बनेगा तो जब तक पैरेलल नहीं होगा तब तक 8 कोण का बनेगा 8 कोण, लेकिन उसमें कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई रिलेशन नहीं होगा। ये पैरेलल होगा तभी रिलेशन बनेगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ये जो कोण होगा आपको हम बताए थे, आपको ऊर्ध्वाधर, यहाँ पर आपको हम छोड़े थे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, या इसी को हम बोलते हैं शीर्षा अभिमुख कोण। क्या बोलते हैं, शीर्षा अभिमुख कोण। ठीक है ना, ये क्या होता है ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर देखिए आमने सामने के कोण को हम कहते हैं शीर्षा अभिमुख कोण और कोण को ऐसे लिखते हैं, कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4, और यहाँ पर देखिए कोण 6 बराबर कोण 8, कोण 6 बराबर कोण 8, और यहाँ पर कोण 5 बराबर कोण 7। ये आपका जो हो गया ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या शीर्षा अभिमुख कोण। ठीक है ना, इसको हम शीर्षा अभिमुख कोण भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कोण 3 और कोण 5, इसको हम बोलते हैं अंत एकांतर कोण, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। यहाँ पर देखिएगा अंत कोण क्या हो गया, तो अंदर वाला कोण 3 और कोण 5, कोण 3 बराबर कोण 5, ये इसका मान जो होगा आपस में बराबर होगा। फिर यहाँ पर देखिए कोण 4 बराबर कोण 4 बराबर, यहाँ देखिएगा कोण 4 बराबर कोण 6, ये आपस में बराबर होंगे। अभी घबराइएगा मत, इस पर आपको क्वेश्चंस भी करवाएंगे। ठीक है ना, तब आपको लगेगा वो कितना आसान है। यहाँ पर देखिए उसके बाद आता है यहाँ पर अब बाह्य एकांतर, यहाँ पर बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, ये देखिए यहाँ पर बाह्य एकांतर कोण मतलब क्या हो गया। यहाँ पर देखिए तो कोण 1 बराबर कोण 7 और कोण 2 बराबर कोण 8, कोण 1 बराबर कोण 7 और कोण 2 बराबर कोण 8, कोण 2 बराबर कोण 8। ठीक है, ये हो गया आपका बाह्य एकांतर। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब हम एक जो अगला जो है यहाँ पर ये संगत कोण है, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। ये कंसेप्ट छोटा है, लेकिन जब तक आप ये बात नहीं जानिएगा तो आपको सवाल में बनेगा नहीं, इसका यूज होगा। ठीक है ना, इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। अब देखिए संगत कोण क्या होता है, तो यहाँ पर ध्यान सुनिए कोण 1 बराबर कोण 5, संगत कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 3 बराबर कोण 7।
यहाँ पर देखिए कोण 3 बराबर कोण 7, ये बात आपको याद करना है जिस तरह हम याद किए, ठीक है ना। अब कोण 4 बराबर कोण 8, यहाँ पर देखिए इसको हम इधर लिखते हैं कोण 4 बराबर कोण 4 बराबर कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 8। यहाँ पर देखिए कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 7 और कोण 4 बराबर कोण 8। यहाँ पर जो है ये एंगल बराबर होते हैं। उसके बाद देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये लिखेंगे हम यहाँ पर, यानी कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, यानी एक ही ओर के अंतःकोण, यहाँ पर इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेक्यूटिव एंगल। कॉन्सेक्यूटिव एंगल का मतलब क्या, लगातार कोण। तो लगातार में देखिए यहाँ पर कोण 4 और प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। और कोण 3 और प्लस कोण 6, कोण 3 और प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री, ये होता है। बात समझ रहे हैं, कोण 3 और प्लस कोण 6 कितना होता है, 180 डिग्री, दोनों कोणों का योग। यहाँ पर देखिए जितना बार हम ये सब बता रहे हैं सब पैरेलल लाइन में चलेगा, हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं पैरेलल लाइन। यहाँ पर हम लिख देते हैं ये L जो होगा ये M के पैरेलल होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है कितना भी आप पैरेलल लाइन दे दीजिए, कंसेप्ट यही लगना है, ठीक है ना, कंसेप्ट यही लगेगा, ये बात आप समझ रहे होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब एक और आपको हम बता चुके हैं, फिर भी हमको याद करवा देते हैं। देखिए इसके बाद आता है रैखिक युग्म। ये क्या हो गया, तो ये हमेशा जो है देखिए एक सीधा रेखा पर कोण 4, एक सीधा रेखा पर एंगल जो बन रहा है कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री होगा। यहाँ पर ये कहीं पर भी बन सकता है, कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। फिर यहाँ पर देखिए कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2, जहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनेगा दोनों कोणों का योग वह क्या हो जाए 1 2 180 डिग्री। यहाँ पर देखिए कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 2 प्लस कोण 3 180 डिग्री। और कोण 3 प्लस कोण 4, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर देख रहे हैं इसी प्रकार से यहाँ पर भी कोण 6 और कोण 5 180 डिग्री, कोण 5 कोण 8 180 डिग्री और कोण 7 और कोण 8 180 डिग्री। तो इस तरीके से अगर आप इतना बात आप समझ गए होंगे, अगर ये बात आपको याद हो गया तो देखिए सवाल कितना इजी तरीके से आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम पहले मिटाते हैं, फिर हम सवाल को लिखेंगे, आपको एक एक करके समझा। आज के बाद आपसे कभी भूला भी नहीं जाएगा, अगर भूल के भी चाहेंगे जो भूल जाए तो, ठीक है। पहले इसको हम मिटाते हैं। यहाँ पर हम 4 क्वेश्चन लिए हैं, 4 क्वेश्चन से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी हम 2-3 क्वेश्चन और लेंगे, ठीक है ना। जो आपकी किताब में जितना भी क्वेश्चन होगा, जिससे कि हम जो एक बार बता देंगे उसके बाद आपका कोई ऐसा सवाल बचेगा ही नहीं जो आपसे नहीं बने, ठीक है ना। तो आइए इसको हम बनाते हैं। देखिए आपको जो कॉन्सेप्ट समझाएं बस उसी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो एंगल है और ये एंगल किस नियम से बराबर होगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, ये 55 डिग्री। ये संगत कोण से बराबर होगा, किससे होगा बराबर, संगत कोण। अभी जस्ट बताया है संगत कोण, ये कोण और ये कोण इस संगत कोण के बराबर, और यहाँ पर जो कोण होता है उसके नीचे ये कोण, ये जो होता है संगत कोण के बराबर होता है। तो संगत कोण से ये जो बराबर हो गया। उसके बाद ध्यान से देखिएगा 70 डिग्री है और y का मान भी कितना हो जाएगा, y का मान 70 डिग्री किस नियम से बराबर होगा, ये एकांतर कोण से या अंतः एकांतर कोण से बराबर होगा, ठीक है। एकांतर कोण भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आपको नियम पता है तो कैसे भी सवाल देगा ज्योमेट्री में उसको आप आसान तरीके से बना लीजिएगा। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर सवाल, पहले कह दिया है कि L पैरेलल है M के। अब यहाँ पर बताइए कौन सा नियम लगाइएगा, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है ना। अगर आपको नियम याद है तो सवाल बनेगा, ज्योमेट्री में बस यही होता है, अगर नियम याद नहीं है तो नहीं बनेगा। x प्लस 110 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम x को फ्री करेंगे तो चर को चर के साथ, अचर को अचर के साथ, x बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका 70 डिग्री आ जाएगा। तो यानी कि x का मान कितना आ गया, 70। अब देखिए यहाँ पर रखिएगा तो 180 टूट जाएगा। तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर पैरेलल होगा तो ये दोनों का योग 180 होगा, अगर ये दोनों का योग 180 हो गया तो आपस में पैरेलल हो जाएगा। ये बात आप समझ गए। अगला सवाल, ये देखिए चौथा नंबर सवाल है। सवाल में कह दिया है कि L पैरेलल है M के और N पैरेलल है P के, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये 60 हो गया, तो तिर्यक रेखा की एक ही अंतःकोण, ये अंतःकोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो 60 डिग्री प्लस D बराबर कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री।
60 इसमें से घट जाएगा तो डी का मान कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो डी का मान कितना निकल गया, ये 120 डिग्री। अब देखिए जब ये 120 होगा तो यहाँ पर देखिए एक ही यानी कि एक ही सरल रेखा पर बना कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 120 है तो क्या ये 60 नहीं हो जाएगा, ये तो ऑटोमेटिक आप निकाल लीजिएगा 60 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये एन पैरेलल है पी के, तो ये 60 हो गया तो बी का मान भी 60 हो जाएगा। किस नियम से, ये जो हो जाएगा आपका ए अंतः एकांतर कोणों का युग्म से, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगर ये 60 हो जाएगा, अगर ये 60 होगा तो यहाँ पर भी 60 होगा। किस नियम से, संगत कोण से। किस नियम से, संगत कोण से। अब बताइए एक रेखा पर बना कोणों का योग कितना होता है सीधी रेखा पर 180 डिग्री, रैखिक युग्म से अगर ये 60 हो जाएगा तो 120 हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। हम 2 क्वेश्चन और लेते हैं जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ तक तो आपको हो गया हो क्लियर, आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये अंतिम सवाल है, यहाँ पर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पर ये सवाल में पहले देखिएगा जो क्या क्या दिया गया है। ये पैरेलल आपको ध्यान देना होगा, जो क्या पैरेलल है, P पैरेलल है N के और M पैरेलल है N के। देखिए P पैरेलल है N के और M पैरेलल है N के। यहाँ पर जो है आपको ध्यान देना होगा, अगर देखिए सबसे पहले ये Z Y X का मान निकाला तो कैसे निकालिएगा, पहले आपको पता रहेगा तभी ना कैसे यहाँ पर निकाला जाएगा। यहाँ पर X है तो ध्यान से देखिएगा, अब हमको रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। अगर ये 65 है तो ये देखिए यहाँ पर ये भी 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 65। किस नियम से, तो यह एकांतर अंतः कोणों का युग्म से ये 65 हो जाएगा, क्योंकि आपस में क्या है ये पैरेलल दिया गया है, ठीक है। अब बताइए त्रियक रेखा के एक ही यहाँ पर देखिए ये जो है रैखिक युग्म से जो है रैखिक युग्म से 2 कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये 65 है। तो बताइए 100 यहाँ पर जो है लिख सकते हैं ना, यहाँ पर हम लिखते हैं Z प्लस 65 डिग्री बराबर 180। एक सीधी रेखा पर बना कोण कितना होता है, 2 कोणों का योग 180 डिग्री। तो इसमें से घटा लीजिएगा तो Z का मान कितना आ जाएगा, तो घटाएंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और ये आपका 7 में से 6 गया तो कितना होगा 1, यानी 115 डिग्री। तो Z का मान कितना आ गया 115 डिग्री, ठीक है। अब हमको Y का मान और X का मान पता करना है, तो इसका मान तो हमको पता चल गया जो 115 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 115 है, यहाँ पर 115 है, तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा ये एक संगत कोण से कितना हो जाएगा 115 डिग्री, डायरेक्ट नहीं आएगा 115 हो जाएगा। तो जब 115 ये हो गया तो एक सीधी रेखा पर Y का मान कितना हो जाएगा, बताइए यहाँ पर 65 डिग्री नहीं हो जाएगा, घटा लेंगे तो Y का मान आ जाएगा 65 डिग्री। उसके बाद हमको चाहिए किसका, X का मान। अब बताइए Y का मान 65 है तो X का मान ही 65 हो जाएगा ना। किस नियम से, एकांतर अंतः कोणों के युग्म से। ये बात क्लियर है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल, ये 8वां नंबर। यहाँ पर जो आप तीनों पैरेलल है, क्योंकि सवाल में आपको ज्यादा आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। देखिए ये सवाल में देखिए ए भी पैरेलल है सी के, इसके ये पैरेलल है और ये जो होगा इसके पैरेलल है, तो आपस में तीनों देखिए ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसके पैरेलल हो जाएगा। हम 8वीं क्लास में इसको बताएंगे, प्रूफ करिए कैसे पैरेलल होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको हम डॉट लाइन से, यहाँ पर सी बिंदु है, इसको डॉट लाइन से मिलाते हैं, ठीक है ना। तो अब बताइए यहाँ पर ये 65 है, तो ये पैरेलल आपस में ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपस में पैरेलल है, ये त्रियक सीधी रेखा है, तो ये जो कोण बनेगा एकांतर कोणों का युग्म क्या हो जाएगा, अंतर, ये दोनों बराबर होता है। तो ये जो होगा ये 45 तो भी 45। उसके बाद यहाँ पर हमसे पूछा गया है ये कोण कितना हो जाएगा। अब ध्यान सुनिएगा, जब ये पैरेलल हो गया इसके भी पैरेलल हो जाएगा, तो 45 ये है तो ये भी 45 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 45, तो कोण D का मान कितना आ जाएगा, D का मान आपका आ जाएगा 45 डिग्री। ये बात आप समझ गए होंगे। तो इसीलिए आपको जो है, या आप इसको डायरेक्ट कह सकते थे 45, क्यों, क्योंकि देखिए ए बी इसके, जब ये इसके पैरेलल है और ये वाला इसके पैरेलल है, तो आपस में ए बी और सी ये डी पैरेलल हो जाएगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगा। जब ये 45 ये भी 45, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, आपका जैसे माइंड काम करे। लेकिन पहले एक बार आपको नियम याद करना पड़ेगा। आप नियम याद कर लीजिएगा, 100% ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। अगर फिर भी लगता है जो सवाल नहीं बन रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और टीचर की तरह नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो उसका 100% जवाब देंगे। देखिए आप लोग अगर सही शिक्षा का अगर आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम क्या करेंगे, लास्ट में छोटा पड़ जाएगा। इसलिए आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए, और 100% हम आपको कम से कम स्कूली शिक्षा और जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी होता है अर्थमेटिक का, सारा हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए तक, जय हिंद, जय भारत।